हे क्या दिस लपकोस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बैंक स्टेटमेंट से टैली में एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट का आपके एक हेड में मिल जाएगा डेट। आपने जिस भी डेट को जो ट्रांजैक्शन किया होगा सबसे पहले आपका वो डेट देगा, और उस डेट का आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा उसका आपको एक डिस्क्रिप्शन में क्या दे देगा, उसका कुछ डिटेल दे देगा। और उसके बाद आपका एक कॉलम होगा डेबिट का, एक होगा क्रेडिट का और एक होगा बैलेंस का। जनरली इसी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट होता है। देखिए, अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका डेबिट कॉलम में कोई अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बैंक से पैसा कटा हुआ है। और अगर क्रेडिट में कोई अमाउंट है, इसका मतलब आपके बैंक में पैसा आ रहा है या आपके बैंक में पैसा है। जनरली बैंक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, बट वो अलग। बट ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें आप 10,000 रुपये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो अब क्या बोलेंगे कि मेरे बैंक में 10,000 रुपये है, यानी कि वो डेबिट है। बट ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाता है। बैंक के लिए हम लोग क्या है, क्रेडिटर है। इसलिए बैंक स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट में कोई अमाउंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बैंक में पैसा माइनस में है, इसका मतलब आपका बैंक में पैसा है। तो ये होता है कुछ बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ डेट होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, डेबिट क्रेडिट और ये बैलेंस। यानी कि देखिए, बात करें अगर 25 तारीख को, तो 25 तारीख को मैंने अमेजोन से कोई सामान परचेस किया, 300 रुपये मैंने पेमेंट कर दी। ये पेमेंट करने के बाद मेरा इतना बैलेंस बच गया। उसी के बाद बैंक वाले ने बैंक का एसएमएस चार्जेस काटा 17 रुपये। उसके बाद मेरा ये पैसा बच गया। तो इस प्रकार से बैंक स्टेटमेंट होता है। अब बात करें कि ये बैंक स्टेटमेंट से टैली में एंट्री कैसे करेंगे, तो प्लीज़ वेट अ मिनट। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। देखिए, जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं उसको आपको कौन से भाउचर में एंट्री करना होता है। कौन से भाउचर का मीन्स, देखिए, जब भी आप टैली में आते हैं और आपने भाउचिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आते हैं। एक होता है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, इसे ही हम लोग भाउचर बोलते हैं। तो जो बैंक स्टेटमेंट है उसका कौन सा भाउचर में एंट्री होगा, तो जनरली 3 भाउचर में उसका एंट्री होता है। पहला है कॉन्ट्रा, दूसरा है पेमेंट एंड तीसरा है रिसिप्ट। कॉन्ट्रा के हम लोग शॉर्टकट में F4 से बोलते हैं, पेमेंट को F5 एंड रिसिप्ट को F6 से। इसको F6 में आपको डालना होगा। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रा क्या है, पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, पहले एक ओवरव्यू इसका दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एंट्री पर चलते हैं। कॉन्ट्रा में हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोग अपने बैंक में पैसा डाल रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सब जो ट्रांजेक्शन होगा उसे अपन कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने बैंक में पैसा क्या कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, तो उस केस में हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये पहला एंट्री। दूसरा, अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ एटीएम में जाके, तो उस केस में क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, यानी कि मेरा कैश बढ़ गया और बैंक मेरा कम हो गया। तीसरा केस, मैं अपने एक बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करके दूसरे बैंक में भेज रहा हूँ, तो उसका भी एंट्री आपको कॉन्ट्रा में ही करेंगे। जिस बैंक में पैसा भेज रहे हैं उसे अपन डेबिट करेंगे, और जिस बैंक से पैसा भेज रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जो बैंक में पैसा बढ़ रहा है उसको डेबिट करना है, जो कम हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो कॉन्ट्रा में यही 3 प्रकार का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं पेमेंट का। देखिए, पेमेंट से अब आप किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल का रिचार्ज किया हो, चाहे अमेजोन का पेमेंट किया हो, या किसी पार्टी को पेमेंट किया हो, कोई भी पेमेंट हो, उसको आपको F5 में रिकॉर्ड करना है। आपके बैंक में कोई भी पैसा आता है, कहीं से पैसा आता है आपके कैश को छोड़ के, तो आपको क्या करना है, उसे F6 में यानी कि रिसीव भाउचर में रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए, पार्टी ने आपको पैसा दिया तो आपको रिसीव भाउचर में रिकॉर्ड करना है। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला तो आपको क्या करना है, रिसीव भाउचर में एंट्री करना है। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, ये देखिए, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो आप बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे कि ये मेरा पैसा कम हो गया, और जो भी एक्सपेंस है उससे आप डेबिट कर देंगे। अगर मेरे बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, और जो इनकम आ रहा है इनकम को क्रेडिट करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका बैंक स्टेटमेंट की एंट्री होता है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ प्रैक्टिकली। तो देखिए, ये है बैंक स्टेटमेंट, और ये बैंक स्टेटमेंट में मैंने 25 तारीख को एक पेमेंट किया है 300 रुपये का अमेजोन के लिए। मैं क्या करता हूँ,
मैं क्या करता हूँ, टैली में आता हूँ। जैसे आप टैली में आते हैं, वाउचिंग पे क्लिक करते हैं, आपको क्या क्या है, अमेजोन के लिए पेमेंट किए हैं, तो आप F5 करके पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। आपको डेबिट किसको करना है, खर्चा है, वो कौन सा खर्चा है, मेरे लिए मिसलिनियस खर्चा है, मैं डेली उस पर पेमेंट करते रहता हूँ। तो मैं एक वाउचर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है मिसलिनियस पेमेंट। मैं जो भी पेमेंट करता हूँ मिसलेनियस पेमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें डाल देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल दिया मिसलेनियस एक्सपेंस में कितना, 300 रुपये। उसके बाद क्रेडिट में क्या करूँगा, बैंक को, कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा था, कितना, 300 रुपया। और मैं नरेशन में डाल दूँगा यहाँ पे अमेजोन, अमेजोन पेमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आपको क्या करना है, डेट, डेट भी चेंज करना है। डेट कैसे करेंगे, आप F2 दबाएंगे, आपको यहाँ पे डेट, जो सा डेट में आप पेमेंट कर रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ मेरा डेट चेंज नहीं होगा क्योंकि मेरा एजुकेशनल मोड में है, जैसे आपको समझाने के लिए कि जिस भी दिन आप पेमेंट कर रहे हैं या पैसा आ रहा है, आपको डेट को सिलेक्ट करना है, बढ़िया से इंटर मार देना है, और आपको इंटर मार मार के ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपका हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरा इसमें चार्जेस का पैसा कट गया है, तो ये क्या है, बैंक चार्जेस से। इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, टैली में आएंगे, ये भी पेमेंट है, पेमेंट में आते हैं, बैंक चार्जेस का एंट्री कोई है नहीं है, सॉरी, बैंक चार्जेस का कोई लेजर नहीं है, तो क्रिएट करते हैं बैंक चार्जेस। यही मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, 17 रुपये का था, हाँ 17 रुपये 70 पैसे, 17 रुपये 70 पैसे का बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं पेमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक चार्जेस, और मैं इंटर मार के इसे भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। नो कैश और बैंक क्रेडिटेड, सॉरी, मैं यहाँ पे इसे बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करना भूल गया, यस, ठीक है। अब मैं इसे इंटर मार के इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से ये भी जो पेमेंट है अमेजोन का, ये भी आप कर लेंगे। अब बात करते हैं रिसिप्ट का। ये देखिए मेरे पास पैसा आया है, तो ये एटीएम से मैंने पैसा, पैसा मैंने निकाला है। पहले इसका एंट्री कर लेते हैं। 22 तारीख को मैंने एटीएम से पैसा निकाला है, तो मैं क्या बोला कि अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको ये कौन सा वाउचर में जाएगा, ये आपका काउंटर वाउचर में आएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर काउंटर वाउचर में, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर क्रेडिट किसको करूँगा, कैश को, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। क्रेडिट मतलब ये मेरा कम होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने 1000 रुपया निकाला, तो मैं डेबिट किसको करने वाला हूँ, डेबिट करने वाला हूँ कैश को, 1000 रुपये। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, नरेशन में आप जो मन बढ़िया से लिख दीजिए कि आपने पैसा निकाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैश विड्रॉवल, जहाँ पर भी निकाला है आप वहाँ उस जगह का नाम लिख देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको जो भी पेमेंट साइट का एंट्री है वो आपको मैं करना सिखा दिया है, जो आपका काउंटर वाउचर है वो मैं करना सिखा दिया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मेरे को मिला है, नहीं मिला है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है मेरे को पता नहीं कि कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो देखिए मेरे को अकाउंट में पैसा आया है, आया है, चलिए मैं इसका एक एंट्री कर लेता हूँ। अकाउंट में पैसा आने का एंट्री कहाँ होगा, रिसीव वाउचर में। रिसीव वाउचर में कैसे होगा, ये देखिए, सबसे पहले मेरे को कहाँ से पैसा आया है। तो चलिए मान लेते हैं एविएशन एसोसिएट से मेरे को पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। कौन सा बैंक में आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। एंट्री हो गया। देखिए मैं आपको एक समझाने के लिए एंट्री बता रहा हूँ कि अगर एविएशन कंपनी ने मेरे को 10,000 रुपये दिया है, तो मैं क्या करूँगा, एविएशन कंपनी को क्रेडिट करूँगा और डेबिट किसे करूँगा, बैंक को, और एंटर मार मार के इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सारा एंट्री हो गया है। एंट्री देखने के लिए वो क्या करना पड़ता है, आपको डे बुक में जाना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले और डे बुक। अब देखिए ये 4 हम लोग एंट्री अभी किए हैं, ये 4 एंट्री आपका हो गया है। अगर एंट्री को डिटेल में देखना है तो क्या करेंगे, F12 दबाइए, आप नरेशन भी इसका पढ़ सकते हैं, इसको आप डिटेल में कर दीजिए और आपको कंट्रोल ही कीजिए। देखिए आप यहाँ से नरेशन के साथ इसको पढ़ सकते हैं कि आपका ये कौन सा ट्रांजैक्शन था। तो मैंने कॉन्ट्रा वाउचर को सिखा दिया कि कॉन्ट्रा अगर वाउचर होगा तो कैसे करेंगे, अगर पेमेंट वाउचर है तो कैसे करेंगे, और रिसीव वाउचर है तो कैसे करेंगे। सो आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा बैंक स्टेटमेंट में आपको एंट्री करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जो आपके डेली लाइफ में हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।